नमस्कार, टीवी 27 न्यूज की हमारे इस खास पेशकश शनि और आप में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बात करने वाले हैं आज ज्योतिष शास्त्र के बारे में। ज्योतिष शास्त्र में आप सभी जानते हैं शनि ग्रह का बहुत ही खास स्थान होता है। शनि को न्याय का देवता कहा जाता है, कर्म फल दाता उनको कहा गया है। ये सभी ग्रहों में सबसे धीमी चाल से चलने वाले ग्रह माने गए हैं। शनि की मंद चाल से शनि का गोचर 2.5 साल में होता है और पूरी 12 राशियों पर एक चक्र पूरा करने में 30 वर्षों का समय लगता है। आज शनि कुंभ से मीन राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं, जिसकी वजह से देश दुनिया समेत सभी 12 राशियों पर इसका प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। कुछ अच्छा तो कुछ बुरा भी। लेकिन शनि अमावस्या भी है आज, सूर्य ग्रहण भी है आज, लेकिन आंशिक रूप से इसको कहा जा रहा है, यानी कि इसका कुछ बड़ा प्रभाव तो नहीं होने वाला। तो भारत पर इसका बेशक कोई प्रभाव ना हो, लेकिन आज शनिवार के दिन शनि अमावस्या का होना, साथ ही साथ सूर्य ग्रहण का होना और आज यानी कि 29 मार्च को शनि की ढैया और शनि के 7.5 कई राशियों पर इसका प्रभाव पड़ने जा रहा है। वो कौन कौन सी राशियां हैं जो इसके घेरे में आ रही हैं, इन तमाम जानकारियों को आज आप हासिल करने वाले हैं। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं देश के जाने माने ज्योतिष आचार्य डॉक्टर धनंजय दुबे जी। आचार्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। और आपके साथ मैं हूं कंचन शर्मा। चलिए बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले क्यों ना जान लिया जाए कि शनि और आप, जैसे कि हमने आपको इस कार्यक्रम के माध्यम से ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि बहुत सी ऐसी राशियां हैं शनि की ढैया और शनि के 7.5 के प्रभाव में आ रही हैं। और जानकारी तो ये भी है कि आज 6 ऐसे ग्रह हैं जो एक साथ एक राशि में आने जा रहे हैं। वो कौन सी राशि है जिसमें 6 ग्रह एक साथ आज होंगे विद्यमान और उसका क्या प्रभाव पड़ने जा रहा है, सबसे पहले यही जान लेते हैं आचार्य जी से। जी आचार्य जी। देखिए, आज ज्योतिष की दुनिया में और अपनी भी दुनिया में बहुत महत्वपूर्ण दिन है और शनि की राशि को लेके बहुत ही विशेष रहता है, क्योंकि शनि ही एक ऐसे ग्रह हैं जो मतलब कई वर्षों के बाद, ये मानिए कि 2.5 साल पर अपना राशि परिवर्तन करते हैं। एक राशि में 2.5 साल तक ये गोचर करते हैं। और आज का दिन, चूंकि दिन शनिवार है और शनि जो राशि परिवर्तन कर रहे हैं, रात्रि 9:44 पर मीन राशि में जाएंगे, देवगुरु बृहस्पति की राशि। और ये मान के चलिए कि वहाँ पे इनके जाते ही 6 ग्रही योग बनेगा मीन राशि में, 6ष्ठ ग्रही योग बनेगा। और इस योग का अलग अलग प्रभाव पड़ेगा, अलग अलग लोगों पे प्रभाव पड़ेगा। और इससे ये होगा कि मेष राशि की शनि की 7.5 शुरू होगी और इधर कुंभ की आखिरी 7.5 रहेगी। मीन राशि हृदय पे आ जाएंगे शनि। और साथ ही साथ जो शनि अमावस आज है, महत्वपूर्ण माना जाता है। कहा जाता है कि शनि के लिए मतलब ये बड़े संयोग से शनि अमावस मिलता है। और शनि अमावस पे शनि का गोचर बहुत रहस्यमयी चीज है ये जी। तो वाकई बहुत ज़्यादा खास दिन है आज, और आज के दिन की महत्वता आप समझ पाएंगे जब ये जान पाएंगे कि भाई कहीं आप ही की तो नहीं वो राशि जो ढैया के प्रभाव में आ रही है, या फिर ऐसा तो नहीं कि आपकी राशि 7.5 के फेर में आ रही है। ये जानना बहुत ही ज़रूरी है। आज जो खगोलीय दृष्टिकोण से भी और ज्योतिषीय दृष्टिकोण से समझें तो प्रभाव किस तरह से पड़ने जा रहा है और कौन कौन सी राशियाँ शनि की ढैया और शनि की 7.5 के फेर में आने जा रही हैं, ये समझ लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आचार्य जी, हम ज़रूर जानना चाहेंगे और दर्शक ज़रूर जानना चाहेंगे कि आखिर वो कौन कौन सी राशियां हैं जो शनि की ढैया में आज यानी कि 29 मार्च से जुड़ने जा रही हैं। देखिए, जो शनि की ढैया है, कहा जाता है कि 2.5 साल का इनका गोचर, तो जो पहला गोचर होता है वो 2.5 साल का होता है जी। अब सिंह राशि वालों के लिए शनि की दूसरी ढैया चलेगी, मतलब अष्टम भाव में चले जाएंगे सिंह राशि से शनि। और दूसरी ढैया स्वास्थ्य को लेके भी थोड़ा सा चिंता बढ़ा देते हैं। पहली ढैया धनु राशि की शुरू हो जाएगी, क्योंकि धनु राशि से चौथे भाव में जाएंगे। तो ऐसा नहीं है, चौथे भाव के शनि कभी भी सुख कारक होते हैं। जब धनु राशि की ढैया शुरू हो रही है और जब होती है किसी भी राशि में, अगर ढैया शुरू हो जाए, पहली ढैया हो, तो समझिए कि कल्याणकारी तो होता ही होता है। लेकिन फिर भी बहुत सारी सावधानियां रखनी पड़ती हैं, दूसरी ढैया में भी पहली ढैया में भी। तो ये 2 राशियां हैं जो शनि की ढैया से ग्रसित होंगी। ग्रसित होने का मतलब कोई दुष्प्रभाव नहीं, मतलब शनि का प्रभाव रहेगा, लेकिन फिर भी सिंह राशि और धनु राशि यानी कि सिंह राशि और धनु राशि के जातक थोड़ा सावधान हो जाएं, क्योंकि आज ही से आपकी ढैया यानी कि पूरे 2.5 साल आप शनि
के प्रभाव में रहने वाले हैं। लेकिन जैसे कि आपको आचार्य जी ने बताया कि धनु राशि की अगर बात की जाए तो धनु राशि के जातकों के लिए वाकई ये प्रथम ढैया जैसे आपने कहा है, इसका प्रभाव यकीनन बहुत ही शुभ होने जा रहा है। लेकिन अब हम जरूर चाहेंगे कि अगर ढैया चल रही है, जैसे कि आपने कहा कि कुछ सावधानियां जरूर अपनानी चाहिए, वो सावधानियां क्या कुछ हो सकती हैं, ये भी जरूर आप समझाएं। जरूर। देखिए, सबसे पहले तो हमें ये मान के चलना है कि शनि का प्रभाव क्या होता है। तो शनि का जो कारक तत्व है, शनि खुद छाया ग्रह है और छाया ग्रह का कारक तत्व यही होता है कि वहाँ प्रकाश फैलाया जाए। तो शनि के लिए सबसे सावधानी यही है कि मन में किसी के प्रति कोई विकृति ना रखें। इनका तत्व है मन में किसी के प्रति कोई वैर ना रखें। और विशेष चीज ये है कि शनि को लेके अगर आप कुछ भी उपाय करें तो दान की प्रवृत्ति रखें। और दान इसलिए ना करें कि आपका नाम हो, दान इसलिए करें कि दूसरे का कल्याण हो। और दान की एक नियति होती है कि थोड़े में थोड़ा दान करना चाहिए, यथासंभव दान करना चाहिए। और शनि के लिए महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि दीपक प्रज्वलित, दीप जरूर प्रज्वलित करना चाहिए, चाहे सरसों के तेल का हो, चाहे तिल के तेल का हो। ये शनि के लिए विशेष कुछ चीज़ें हैं जो घर के लोग बड़े आसानी से कर सकते हैं। इसमें ना कोई ये अनुष्ठान में आता है और ना ही कोई तपस्या है, लेकिन अपने दिनचर्या में शामिल कर लें तो आप देखेंगे कि बहुत बढ़िया प्रभाव पड़ेगा और वही शनि आपको बढ़िया रिजल्ट भी देंगे। लोग ये जरूर जानना चाहेंगे आचार्य जी कि शनि की ढैया का प्रभाव आज यानी 29 मार्च को शुरू हो रहा है, जैसे कि भी आपने बताया, लेकिन समय आप बता पाएं कितने बजे शुरू होगा और ये 2.5 साल कब खत्म हो रहा होगा? जी, पहले तो मैं ये बता दूं कि जो शनि की चाल होती है तो 30 दिन में 1 डिग्री कंप्लीट करते हैं। और साथ ही साथ आज जैसे आपने पूछा, आज संध्या मतलब शाम को 29 तारीख की शाम को 9:44 पे शनि गोचर करेंगे मीन राशि में। और मीन राशि में विशेष चीज क्या है कि बृहस्पति के राशि में और बृहस्पति के नक्षत्र में ही गोचर करेंगे, तो ये बहुत ही अच्छा है। और 3 जून 2027 तक इनका प्रभाव रहेगा। इसमें आगे पीछे होते रहेंगे, मतलब कहने का मतलब कि वक्री और मार्गी होते रहेंगे। कुल इनका जो समय है 3 जून 2027 तक है और इसमें कोई भी संशय वाली बात नहीं है। लेकिन आज से आरंभ हो रहा है रात्रि 9:44 से। बिल्कुल, तो आप समझ जाइए, आज शाम रात्रि कह लीजिए 9:44 पर शनि की ढैया शुरू हो रही है और सिंह और धनु राशि पर शनि की ढैया का प्रभाव आज से शुरू हो जाएगा, जो कि चलने वाला है 3 जून 2027 तक। ठीक है आचार्य जी? जी जी। अब बात करेंगे शनि की 7.5 के बारे में। आचार्य जी, लोग जैसे सुनते हैं कि शनि की ढैया शुरू हो रही है 7.5 जी, लोग डर जाते हैं। उनको लगता है कि अब शनि जो है वो उन्हें कहीं ना कहीं परेशानी में डालेंगे। क्या वाकई ऐसा होता है? क्योंकि शनि को तो न्यायप्रिय देवता भी कहा गया है। बिल्कुल। क्या वाकई अगर शनि की ढैया और 7.5 किसी की चल भी रही है या किसी की उतर भी रही है, तो क्या उतरती हुई 7.5 और उतरती हुई ढैया, ये जरूर समझाएं पहले आप, क्या उसका कुछ नुकसान या फायदा होता है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि शनि को कर्मदाता भी बोला गया है और कर्मों का हिसाब किताब रखने वाले ग्रह शनि ही हैं। 7.5 से ढैया से बिल्कुल नहीं घबराना है जी। कारण कि अगर आपकी कुंडली में शनि की स्थिति बहुत अच्छी है तो ये 7.5 और ढैया भी आपको बहुत अच्छा प्रभाव देगा जी। अब रही बात कि उतरते, जैसे आपने पूछा कि उतरती हुई 7.5 और चढ़ती हुई 7.5, हाँ, ये जरूर कहेंगे कि शनि के टाइम में जो 2.5 साल का 3 स्टेप होता है तो 7.5 साल माना गया है इनका। शनि जहां विराजमान होते हैं उससे पीछे एक राशि और उससे आगे एक राशि अपने प्रभाव में रखते हैं, मतलब 3 राशियां प्रभावित करते हैं जो 2.5 साल की होती हैं, तो 7.5 बोला गया है इनको। 7.5 साल का पीरियड है। उतरते हुए शनि का विशेष प्रभाव रहता है। अगर आपने इस दौरान, आप जानते हैं कि शनि की ढैया चल रही है या 7.5 चल रही है और इस दौरान आपने अच्छे काम किए हैं, तो मान के चलिए कि आपको उम्मीद रखना चाहिए कि बहुत अच्छा आपके साथ भी होगा उतरते हुए। और पीड़ित तो वो लोग होते हैं चढ़ते हुए शनि से जिन्होंने कोई अच्छा काम नहीं किया, लोगों को सताया है, हड़पा है या मानसिक वैर रखा है, तो उन्हें डर लगता है कि न्याय करने कोई आ रहा है। शनि महाराज न्याय तो करते करते हैं,
तो जिन लोगों की राशि में शनि चढ़ रहे हैं, जैसे कि मेष राशि के लिए चढ़ती हुई 7.5 है, तो आपको भी सचेत होने की ज़रूरत है। सचेत अपने व्यवहार को बदलिए, अपने मानसिकता को बदलिए, अच्छी मानसिकता रखें, अच्छा व्यवहार रखें। आप देखेंगे कि चढ़ते हुए शनि भी आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे और उतरते हुए शनि भी अच्छा रिजल्ट देते ही देते हैं। अब ये जरूर समझना चाहेंगे, आपने कहा कि मेष राशि, आपने हिंट दे दी है, यानी कि 7.5 जो है वो मेष राशि की शुरू हो रही है। क्या और भी कोई राशियां हैं जो शनि के 7.5 के प्रभाव में आने जा रही हैं, या फिर मेष राशि ही है? और अगर मेष राशि ही है तो आप ये बताएं कि कब से प्रभाव कब तक रहने वाला है, और क्या मेष राशि के लिए इस बार शनि की 7.5 जो शुरू होगी पूरे 7.5 साल कैसी रह सकती है? देखिए, मेष राशि के लिए अब आपने बहुत सही सवाल पूछा है कि मेष राशि के लिए 7.5 आरंभ हो रही है तो पूरे 7.5 साल है। लेकिन आप मान के चलें कि 2.5 साल का इनका स्टेप होता है, इनके चरण होते हैं, तो 7.5 साल एक जैसा नहीं रहेगा। हर 2.5 साल पे आपको अच्छा रहेगा, क्योंकि उतरते हुए शनि का प्रभाव कुछ और रहते हैं, देने में लगे हुए होते हैं शनि महाराज। जिस राशि, अब जैसे कुंभ वाले लोग हैं, उतरती शनि की 7.5 है इनकी, तो ऐसे लोगों को आप ये प्लेटफॉर्म बना के दे देंगे जीवन में तरक्की के लिए। मीन राशि है, हृदय पे है, तो हृदय का मतलब यही है कि हृदय से जो अच्छा काम करेंगे तो आपको अच्छा मिलेगा, और हृदय आपका दूसरों के प्रति अच्छा नहीं है तो अच्छा नहीं मिलेगा। तो और उनके मेष राशि वालों के लिए कहा जाता है कि जैसे चढ़ते हुए 7.5 को सर पे भी बोला जाता है। तो सर का मतलब होता है कि विचार, अगर विचार अच्छे नहीं है तो मान के चलिए कि कहीं से भी अच्छा प्रभाव नहीं मिलेगा, आपको परिणाम साथ के साथ मिलता जाएगा। तो इस कंडीशन में मेष राशि वालों के लिए पूरे 7.5 साल का समय है। जितना हो सके यही जीवन का समय होता है कि जितना अपने लिए, अपने पुश्तों के लिए, अपनी औलाद के लिए जितना अच्छा कार्य कर लें, यही कर्म संचित होता है आगे के लिए शनि के टाइम में। जिसे कहते हैं प्रारब्ध में जो आप अच्छा कर्म करते हैं वही आगे आप उसको संचित धन के तौर पर कह लीजिए, उसका इस्तेमाल आप कर पाते हैं। लेकिन थोड़ा सा समझना और भी चाहेंगे, शनि की 7.5 आपने कहा पूरे 7.5 साल तक प्रभाव रहती है, और जब उतरती हुई शनि की 7.5 होती है तो आपको बहुत कुछ दे के भी जाती है। यानी कि शनि देवता को जैसे कि हम कर्मदाता भी कहते हैं, न्यायप्रिय देवता भी कहते हैं। यानी कि अगर आपने कुछ गलत किया है तो आपको सबक जज के तौर पर वो सिखा भी जाएंगे, और इसके बाद फिर आप अपने जीवन को आगे अच्छा चला पाएं, वो जाते आते आपको वो सबक भी सिखा के जाते हैं। बिल्कुल सही बात है कि जा रहे हैं, अच्छा नहीं किया है तो सबक सिखा के जाएंगे बढ़िया से। आ रहे हैं, अगर आपने बिना 7.5 के भी अपने जीवन में अच्छा ही अच्छा किया है तो 7.5 तो मान के चलिए कि आपके प्रारब्ध का लेखा जोखा है, हर चीज आपको इसमें मिलेगा। जैसे आरंभ में भी ये बहुत अच्छा करते हैं, ऐसा नहीं है कि शनि का काम कभी भी अनिष्ट करना नहीं है। शनि का काम है कि जो आपने किया उसका न्याय आपको मिले। अब ये आप पर निर्भर करता है कि आपने क्या किया। क्या महादशा या दशा शनि की चल रही हो तो शनि की ढैया और 7.5 का प्रभाव अलग होता है? हाँ, ये बहुत ही टेक्निकल सवाल है आपका कि अगर किसी की कुंडली में शनि की महादशा चल रही है और उस बीच में शनि की ढैया या शनि की 7.5 भी चल रही है तो ऐसे समय में बहुत ही सचेत रहने की आवश्यकता होती है। इसलिए कि अच्छे के लिए भी सचेत रहना है, बुरे के लिए भी सचेत रहना है। अच्छा करेंगे तो मान के चलिए कि शनि की महादशा उधर कुंडली के हिसाब से चल रही है और गोचर में शनि की 7.5 या शनि की ढैया चल रही है, तो ये आपको रंग से राजा बनाने में समय नहीं लगाएंगे। ये मान के चलिए कि आप सोच भी नहीं सकते आपकी इतनी प्रगति होगी ऐसे समय में। लेकिन अगर मानसिकता सही है तो, और मानसिकता सही नहीं है, किसी को नुकसान पहुंचाते तो यही राजा से रंग भी बना देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और अब ये समझना चाहेंगे, आपने कहा 7.5 की बात की, ढैया की बात की जाए तो वो आज यानी 29 मार्च से शुरू हो रही है, लेकिन 7.5 भी क्या आज से शुरू हो रही है या फिर कल से शुरू हो रही है, और साथ ही साथ ये कब समाप्त होगी ये थोड़ा समझा पाए आप? देखिए, मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ कि शनि की ढैया और शनि की 7.5 मतलब ये शनि के पोजिशनिंग पे कुंडली में देखा जाता है, गोचर में देखा जाता है। तो ये ढैया भी आज से ही आरंभ हो रही है और 7.5 भी आज से ही आरंभ हो रही है। और रही बात कि कब तक,
तो मान के चलिए कि पहले 2.5 साल का जो पीरियड है वो आज से लेके 29 मार्च 2025 से लेके 3 जून 2027 तक है। और इसी तरह 2.5 साल 7.5 साल का पीरियड रहेगा। और इसमें शनि कई बार आगे पीछे, कई बार मार्गी चलते हैं, कई बार वक्री चलते हैं, उसका भी प्रभाव अलग अलग होता है। लेकिन इसमें आप नियमित रहें, दृढ़ इच्छा रखें, जबान कमजोर ना हो। शनि के मामले में मैं आपको बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहा हूँ कि अगर आप मानसिकता के कमजोर हैं, जबान के कमजोर हैं, तो शनि फिर मतलब कहाँ से कहाँ पहुँचाएंगे आप समझ नहीं पाएंगे। फिर इसमें अपने आप को मजबूत रखें आप। बिल्कुल। तो ऐसे में जैसे हमने कहा कि शनि की ढैया या 7.5 या दशा, जब महादशा आती है तो लोग डर जाते हैं कि इस समय में हमें बहुत सावधान होने की ज़रूरत है, हमें नुकसान भी हो सकता है। लोग अक्सर सोचते हैं ऐसा, लेकिन आप इस तरह की भ्रांति को दूर भी कर रहे हैं। हम ज़रूर समझना चाहेंगे क्या कुछ सावधानियाँ भी इस दौरान हमें अपनानी चाहिए, खास तौर पर दान, ध्यान, इस तरह की चीज़ों की तरफ ज़्यादा झुकाव रखना चाहिए हमें? बिल्कुल। शनि कारक ही हैं ध्यान के, इनको एकाग्रता पसंद है जी। और एकाग्र व्यक्ति कभी भी गलत नहीं हो सकता, जो अंतर्मुखी हो। एकाग्रता का मतलब ही होता है अंतर्मुखी होना। और ध्यान कीजिए, जो भी आपके इष्ट हैं उनकी स्तुति कीजिए। शनि कभी ये नहीं कहते कि मेरी पूजा कीजिए, वो कहते हैं कि नियमित चलिए। शनि तो कारक हैं डिसिप्लिन के। आप जितने अनुशासित होंगे शनि उतने ही आपके मजबूत होंगे। दान महत्वपूर्ण चीज है। दान में मानसिकता होनी चाहिए कि किस मानसिकता से कर रहे हैं। और यहाँ पे दान का मतलब ये नहीं कि हम सिर्फ शनि के निमित्त कुछ चीज़ें बनी हैं, जैसे कि उड़द की दाल हो गई, तिल का तेल हो गया, सिर्फ यही नहीं है। दान का मतलब ये है कि जो बच्चा कमज़ोर दिख रहा है उसकी सहायता कीजिए, विद्या में सहायता कीजिए उसको। अगर कोई ऐसा नौजवान है जो बेरोजगार है, उसकी बेरोजगारी खत्म करने में सहायता कीजिए। ये सारा शनि का कारक है कि अगर किसी को जीवन में आगे बढ़ने में सहायता करते हैं, ये शनि का कारक है और ये इसका लाभ होता है। और विशेष तौर पे शनि के लिए दीपक प्रज्वलित जरूर किया जाता है। और रही बात कि उनके जो जैसे दान में तो बहुत सारी चीज़ें आती हैं। अन्न का दान लें तो हमारा जो भारत देश है ये राइस ईटिंग कंट्री है, चावल का देश है, तो यहाँ पे चावल बड़ा महत्वपूर्ण माना जाता है। लेकिन शनि का तत्व उड़द का भी दाल होता है, तिल का भी तेल होता है, सरसों का भी तेल होता है, बुजुर्गों की सेवा होती है, जूते का दान होता है, कंबल का दान, वस्त्र का दान उन लोगों के लिए। मतलब ये जितने दान हैं जो दूसरों को सहायता मिले जिससे, ये शनि के खाते में आता है। और अगर आप ये करते हैं तो समझिए कि आपके शनि आपको बहुत कुछ दे सकते हैं। बिल्कुल, शनि बहुत कुछ दे सकते हैं और देते भी हैं। बस शनि की कृपा लेनी बहुत ज़रूरी है। उन्हें प्रसन्न कैसे करना ये हम ज़रूर जानेंगे। आचार्य जी, 139 दिन बाद कुंभ से मीन राशि में अभी जो राशि परिवर्तन शनि का होने जा रहा है, थोड़ा सा समझाएं कि ये वक्री दृष्टि रहेगी, मार्गी दृष्टि रहने वाली है, और साथ ही साथ ये भी ज़रूर समझाएं वो कौन कौन सी राशि के जातक रहेंगे जिनके लिए बहुत ही शुभ समय रहने वाला है, और साथ ही साथ कौन सी राशियाँ हैं जहाँ पर उनको सावधान होने की आवश्यकता है। देखिए, शनि की जो दृष्टि है और शनि का जो प्रभाव है काफ़ी अच्छा रहेगा, चूँकि मीन राशि में जा रहे हैं। लेकिन अभी ये मार्गी होकर जा रहे हैं, मार्गी हैं तभी ट्रांजिट हो रहा है। और इनका फिर अप्रैल में, मान के चलिए कि मध्य अप्रैल में 15 या 16 अप्रैल के बाद ये फिर वक्री होंगे। तो इनका टाइम टू टाइम ये सिस्टम चलता रहता है। तो इसमें कुछ भी घबराने वाली बात नहीं है। और दूसरी चीज़ कि किन राशियों के लिए ये अच्छे हैं, तो देखिए शनि का एक विशेष प्रभाव होता है कि सभी राशियों के लिए होते तो सामान्य हैं, लेकिन कुछ राशियों के लिए अलग इनका प्रभाव होता है। अब प्रभाव इनका गोचर से देखा जाएगा, क्योंकि जिस स्थिति में है वहाँ से क्या दृष्टि डाल रहे हैं ये माना जाएगा। अब जैसे मिथुन राशि वालों के लिए कहूँ, मान लीजिए मिथुन हो गया, वृषभ हो गया, ये राशियां इनके लिए बड़ी कल्याणकारी हो जाती हैं। मतलब शनि का बड़ा अच्छा प्रभाव रहेगा। मेष राशि वालों के लिए सचेत रहना होगा, ठीक है। और मिथुन के आगे अगर कर्क की बात करूं तो कर्क राशि वालों के लिए भी बहुत ही ज़्यादा
मेहनत करना होगा कोई भी चीज़ हासिल करने के लिए। ये शनि करवाएंगे, आसानी से नहीं देंगे कोई चीज़। सिंह राशि की बात करूं तो सिंह राशि वालों को तो ढैया शुरू हो ही रही है, अष्टम की ढैया है। तो सिंह राशि वाले लोग कर्म करते रहें, स्वास्थ्य पे ध्यान देना होगा आपको सिंह राशि वालों को, क्योंकि शनि स्वास्थ्य देखते हैं और स्वास्थ्य के द्वारा धन भी देखते हैं। स्वास्थ्य खराब तो धन खराब, तो स्वास्थ्य पे ध्यान रखना होगा। और रही बात कन्या राशि की, तो कन्या राशि के लिए बहुत ही बढ़िया बोलूँगा इनको कि ठीक है, हर तरह से मतलब उनके यहाँ तो मंगल ही मंगल करेंगे। शादी विवाह रोजगार जो करना चाहें कर सकते हैं, लेकिन दायरे में रह के कीजिएगा। तुला राशि शनि की सबसे प्रिय राशि मानी जाती है। मतलब ये कहीं भी रहें तो तुला राशि के लिए ये अपने मन में कोई भी मतलब बुरा भाव नहीं रखते हैं, कोई द्वेष नहीं रखते हैं। तुला राशि को बियॉन्ड द लिमिट जाके ये सपोर्ट करते हैं। लेकिन तुला राशि वालों को भी इन्हें मानना होगा, इनके नियम को मानना होगा। तो और वृश्चिक राशि की बात करें तो वृश्चिक राशि वालों के लिए भी बहुत ज़्यादा इस साल आर्थिक प्रगति के लिए आपको मेहनत करनी होगी। तपस्या करवाते हैं शनि। धनु राशि की ढैया चली रही है, पहली ढैया है, तो आप लोग थोड़ा सा बचिएगा घर में कलह से, क्योंकि धनु राशि की जो पहली ढैया होती है नो डाउट ये घर में कलह भी देती है, लेकिन प्रगति बहुत मिलता है इससे। मकर और कुंभ राशि वालों के लिए, मकर राशि पे बात आए तो मकर राशि वैसे भी ठीक है इनके लिए, अच्छा है। मकर राशि वालों के लिए बड़ा मतलब इन लोगों को तो फुर्सत मिला ही अब है, तो मकर राशि के लिए बहुत अच्छा रहेगा। कुंभ राशि की बात करें तो कुंभ राशि वालों का आखिरी है, तो ये अच्छे के उम्मीद में ना इनका 2.5 साल ऐसे ही निकल जाएगा, पता ही नहीं चलेगा, और अच्छा भी होगा, ऐसा नहीं है। और मीन राशि, तो मीन राशि वालों के लिए दायरे में रहेंगे, अनुशासित रहेंगे, और मीन राशि वाले लोग जितना हो सके समाज को लेके आगे बढ़ने की कोशिश करें, ये आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि मीन राशि में ही बैठेंगे। बिल्कुल। आचार्य जी, एक सवाल जरूर जानना चाहेंगे कि शनि की ढैया या शनि की 7.5 जी, जैसे हमने कहा कि लोगों के मन में डर शुरू हो जाता है ढैया के नाम सुनते ही और 7.5 का नाम सुनते के साथ ही, लेकिन क्या ऐसा कुछ बड़ी चीज या घटना इस समय में हो सकती है जिस पर हमें सावधान होने की आवश्यकता है? ये 7.5 में भी हो सकती है और ढैया में भी हो सकती है, ये जरूर आप बता दीजिए। देखिए 7.5 में सबसे जो बड़ी चीज़ क्या होती है कि आदमी फाइनेंस से सचेत रहे, कहाँ पे उसको क्या लगाना है, क्या करना है, क्या इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, जिन पे 7.5 चल रही है वो ध्यान रखें। क्योंकि शनि के 7.5 में क्या होता है कि वैसे तो नो डाउट प्रोग्रेस बहुत अच्छा मिलता है, लेकिन फिर भी बड़ा इन्वेस्टमेंट से बचिएगा। और जिन लोगों को ढैया शुरू होती है उनको अपने स्वास्थ्य से ध्यान, छोटा पीरियड है लेकिन फिर भी ध्यान रखना है स्वास्थ्य को लेके, और अपने रिश्तों को लेके सचेत रहना होगा ढैया वाले लोगों को, क्योंकि रिश्ते अगर सही हैं तो आप भी सही हैं। बिल्कुल। और एक सवाल और जानना जरूर चाहेंगे, क्योंकि सब्जेक्ट इतना ज्यादा खास है आज का दिन। जैसे कि हमने कहा शनि अमावस्या है, शनि का राशि परिवर्तन, शनि की ढैया 7.5 का शुरू होना, और इतने सारी चीजों के बीच में आज ही मीन राशि में 6 ग्रहों का एक साथ जुड़ जाना बहुत ज्यादा प्रभावशाली हो रहा है। आचार्य जी, क्या इस समय में शनि चालीसा का जाप करना या शनि स्त्रोत का जाप करना बहुत फलदायी होता है? और रंगों का आप जरूर समझा पाए। कहते हैं शनिवार का दिन है तो काले रंग के वस्त्र पहन लीजिए, क्या वाकई ऐसा होता है, फर्क पड़ता है इन चीजों का? देखिए मैं एक चीज़ बताऊं, सबसे पहले तो रंगों का ही ले लेते हैं। जी बिल्कुल। कि शनि का रंग काला जरूर है जी, लेकिन ऐसा नहीं है कि शनि के कारण आप काला रंग ओढ़ के चलें। हाँ, अगर कोई अनुष्ठान होता है, अगर कोई बहुत बड़ा प्रयोजन होता है शनि महाराज को लेके, वहाँ मतलब उनके प्रतिरूप को दर्शाया जाता है काले रंग से जी। और शनि के टाइम में, अब रही बात आपने पूजा पाठ की कि शनि चालीसा करें क्या करें, ऐसा नहीं है, पूजा भाव की है। और मैं आपको एक और चीज़ बताऊं, शनि महाराज ने तो खुद हनुमान जी को वरदान दिया था कि शनिवार के दिन जो भी आपका नाम लेगा मैं उसके सारे कष्ट हर लूँगा। जब शनि महाराज रावण के यहाँ बंधक थे, रावण ने इनको बंधक बनाया हुआ था, वहाँ हनुमान जी ने इनको आज़ाद करवाया था। तो वहाँ इन्होंने हनुमान जी को पूरा
वरदान दिया था कि शनिवार के दिन जो भी मेरी नहीं, अगर खुद हनुमान जी की कोई पूजा करेगा, हनुमान चालीसा का पाठ करेगा या हनुमान स्तुति करेगा तो उसके सारे कष्ट हरूंगा मैं। लेकिन दान जरूर करें। शनि के लिए दान बहुत मायने रखता है। शनि के लिए आप ये मान के चलिए कि जैसे मैंने बताया कि दीपक प्रज्वलित करना, शनि के लिए दान करना, शनि के लिए उन बुजुर्गों की सेवा करना जो विद्या के क्षेत्र में रहे हैं, जिन्होंने समाज को योगदान दिया हो, उनकी जरूर सेवा करनी चाहिए। आचार्य जी, कहा जाता है कि शनि देवता तब भी बहुत प्रसन्न होते हैं जब आप अपने अधीनस्थ, अपने नीचे जितने भी लोग हैं उनकी मदद भी करते हैं और उनके साथ साथ बुजुर्गों की सेवा, जैसे कि भी आपने जिस बात का जिक्र किया, अगर आप करते हैं, खास तौर पर जानवरों की भी अगर सेवा करते हैं तो शायद उसका प्रभाव अलग भी होता है। आप जरूर बताएं, और साथ साथ शनिदेव प्रसन्न कैसे होते हैं ये भी जरूर समझाएं। ये चीजें आपने बताई हैं, लेकिन और वो कौन सी चीजें जिससे शनिदेव प्रसन्न होते हैं ये जरूर समझाएं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि शनिदेव नाराज कहाँ होते हैं। हैं। ये भी बता दीजिए। बिल्कुल। शनिदेव, अब जैसे आपने बताया कि कोई भी सीनियर है, सुपीरियर है, उनके साथ, उनके सानिध्य में बहुत सारे जूनियर बच्चे काम करते हैं, जूनियर लोग काम करते हैं। जिस दिन वो चिल्लाना शुरू कर दें अपने जूनियर पे, गलती बताने की बजाय गलती पे चिल्लाना शुरू कर दें, समझिए आपके शनि खराब हो रहे हैं, आपको भटका रहे हैं। तो सीनियर लोगों को जो भी आपके सानिध्य में है, प्रेम पूर्वक लेके चलिए, गलतियां उनको सिखाइए, ना कि उन पे थोपिए। और दूसरी चीज कि शनि को लेके जो मतलब और भी बातें हैं, जैसे कि शनि का जो आपने उपाय पूछा, जो आपने बात कही कि शनि कैसे प्रसन्न करने हैं, कि इनको प्रसन्न कैसे किया जाए, तो शनि महाराज के लिए मैं इतना ही कहूँगा कि शनि के निमित्त आप जरूर दान करना शुरू कीजिए और घर में जो भी बुजुर्ग है ना उनका कदर कीजिए। दूसरी चीज कि उन बच्चों के लिए भी बता रहा हूँ कि शनि किसी को नहीं छोड़ते। बच्चों के लिए शनि का सबसे दुष्प्रभाव तब पड़ता है जब आपकी किताबें इधर उधर बिखरी पड़ी रहती हैं, आपके जूते इधर उधर बिखरी पड़ी रहती हैं। डिसिप्लिन पसंद है। डिसिप्लिन पसंद है। और बच्चों को तो चाहिए कि अपने जूते को अपने माता पिता को हाथ ही ना लगाने दे कभी। और रही बात कि सार्वजनिक अगर उपाय बताऊं शनि महाराज की, तो मैं आपको ये जरूर कहूंगा कि अगर जो भी आपके इष्ट हैं उनके निमित्त आप चौमुख दिया जलाएं शनिवार के दिन, और शनि महाराज से प्रार्थना करें और अपने इष्ट की पूजा करें या जाप करें। आप देखेंगे कि इससे बड़ा लाभ होगा। क्योंकि देखिए, मैं बता रहा हूं कि शनि महाराज का कभी ये नहीं होता कि उन्हीं को पूजा जाए। शनि महाराज का ये होता है कि जहां पे आप लगे हैं, जिससे जुड़े हैं, उसको लेके आगे चलिए, आप इज्जत दीजिए, आप एक अनुशासन में रहिए। ये शनि का कारक है। क्या दिशा का कोई फर्क है, कोई खास दिशा है जहाँ पर शनिदेव की आराधना करना बहुत विशेष हो जाता है? और दूसरा आखिरी उपाय कह सकती हूँ, मैं जानकारी लेना चाहूँगी कि क्या जिस तरह से भी आपने कहा कि इनको प्रसन्न करना है तो ये उपाय आप कीजिए, क्या विशेष रूप से सिर्फ शनिवार के दिन ही ये उपाय किए जाने चाहिए या फिर किसी दिन भी करें फलदायी रहेगा? नहीं, अब विशेष रूप से ऐसा कुछ भी नहीं है कि शनिवार के दिन ही उपाय किया जाना चाहिए। अगर आपको लगता है कि आप शनि से पीड़ित हैं, कुंडली से, गोचर से, तो आप ये उपाय कभी भी कर सकते हैं। ईश्वर का नाम लेने में कोई हर्ज नहीं, वो कभी भी ले सकते हैं और कहीं भी ले सकते हैं शनि का नाम। जी। अभी आपने कहा ढैया की बात करी, आपने कहा सिंह, और साथ साथ धनु राशि में ढैया शुरू हो रही है, मेष की 7.5 शुरू हो रही है। क्या अगर यही धनु राशि, मेष राशि, साथ ही साथ अगर सिंह राशि अगर पीड़ित है तब भी ये 7.5 और ढैया का प्रभाव नकारात्मक रूप में जाएगा बहुत ज्यादा? नहीं, बहुत ज्यादा नकारात्मक। अब मैं सबसे पहले तो ये बताऊं कि नकारात्मक रूप में शनि को अभी 1 डिग्री आने में ही 30 दिन लगेगा। ठीक है, तो शनि जब तक 3 डिग्री के ना हो जाएं तब तक ये अपना प्रभाव नहीं छोड़ते किसी पे भी, तब तक ये डिसीजन भी नहीं लेते जल्दी, मतलब 90 दिन। तो ऐसी स्थिति में नकारात्मकता नहीं बोलूंगा, लेकिन ये मानना पड़ेगा कि अगर आपका जो भी कर्म है उसके आधार पर आपको जरूर उसका प्रभाव मिलता है। और मन में ये अगर भ्रांति है, भय है, शनि महाराज का कोई भय नहीं रखना चाहिए। बिल्कुल। अगर उनका भय है मन में
तो सीधी सी बात है कि आप अनुशासित रहें, उनके निमित्त दान करें, आप स्वच्छ रहें और अपने बड़ों का जरूर आदर करें। बिल्कुल, और इन्हीं चीज़ों को अगर आप अपनाते हैं, अनुशासन में रहते हैं, बड़ों का आदर करते हैं और सबकी यानी खासतौर पर जानवरों की भी सेवा करते हैं, सबका ध्यान रखते हैं और अनुशासन के साथ में जीवन को बढ़ाते हैं, तो यकीनन शनिदेव आपसे बहुत प्रसन्न होते हैं। तो शनि और आप हमारी इस खास पेशकश में बस इतना ही। आचार्य जी, आपने इतनी अहम जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ ही हमारी इस खास पेशकश में बस इतना ही। दीजिए इजाज़त, नमस्कार।